जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एजुकेशन पाठशाला एलकेओ में। हम लोग फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज का पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके थे। 1 टू पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग पार्ट 5 लेके आए हैं, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसएसबी और राजस्थान पीटीआई, यूजीसी नेट, इन सभी के लिए आपको उपयोगी होगी। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि इंस्टाग्राम तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। तथा टेलीग्राम चैनल पर हमारे वीडियो की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को सुविधा होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 70 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 71 नंबर क्वेश्चन जो है, कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता? 10 सेकंड का हम लोग इसमें पॉज लेते हैं। आप लोग तब तक सोचिए, इसके बाद आंसर करिए कमेंट में। क्या है क्वेश्चन? कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? ये हॉलैंड का 1928 जो ओलंपिक है हॉलैंड का, उसमें इंडिया ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? 10 मिनट का पॉज लेते हैं, फिर आप लोग इसमें कमेंट करिए आंसर। 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? 1928 के भारतीय टीम हॉकी के कप्तान जयपाल सिंह जी थे। किस ओलंपिक को भारतीय का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? किस ओलंपिक को भारतीय का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? 1928 का ओलंपिक जो है, हॉलैंड का ओलंपिक है, इसको गोल्डन ओलंपिक कहते हैं, क्योंकि इसमें हॉकी का स्वर्ण पदक आया था। फिर 74 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए थे? मतलब जो प्लेग्राउंड है वहां पे गांव बनाए गए थे, वो गांव में ही प्लेग्राउंड बनाए गए थे। ये किस ओलंपिक में हुआ था? ये आपका लॉस एंजल्स, अमेरिका, 1932 ओलंपिक में हुआ था। ऐसा किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया था? किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रसारण किया गया था? किस ओलंपिक में? ये आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर। ये आपका हो जाएगा 1936 बर्लिन ओलंपिक। HVPM अमरावती महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया था? HVPM अमरावती महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया था? यह आपका 1936 बर्लिन ओलंपिक में किया था। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम एकल स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? KD जाधव, जो कि थे रेसलर, रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पेरियो बराइन नामक एथलीट ने शॉटपुट स्पर्धा में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? पेरियो बराइन नामक एथलीट ने शॉटपुट स्पर्धा में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ये आपका हो जाएगा 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? किस ओलंपिक में भारतीय टीम का 4th पोजीशन आई थी? ये आपका हो जाएगा मेलबोर्न ओलंपिक 1956 ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ओलंपिक एक देश के दो भिन्न शहरों में हुआ था? कौन सा ओलंपिक एक देश के दो भिन्न शहरों में हुआ था? ये जो है आपका 80 नंबर कौन सा ओलंपिक एक देश के दो भिन्न शहरों में हुआ था? ये आपका मेलबोर्न 1956 का ओलंपिक है। ये दो भिन्न भिन्न शहरों में हुआ था। पहला भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया था? पहला भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया था, मिल्खा सिंह 400 मीटर रनिंग में।
किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया था? किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया था? 1960 रोम इटली ओलंपिक में। एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहाँ आयोजित हुआ था? एशिया में जो सबसे पहला ओलंपिक हुआ था वो 1964 टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था। ओलंपिक गान की रचना किसने और किस देश के नागरिक थे? ओलंपिक जो गान है उसकी रचना किसने और किस देश के नागरिक थे? सिप्पास सामारस और केस्तिम पालामास यूनान के जो नागरिक थे इन्होंने की थी। ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस ओलंपिक में गाया गया था? ओलंपिक गान जो है सबसे पहले 1960 रोम इटली ओलंपिक में गाया गया था। हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कब और कहाँ आयोजित हुए थे? हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक मैक्सिको सिटी 1968 मैक्सिको सिटी में आयोजित हुए थे। किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई थी? किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई थी? मैक्सिको का किस ओलंपिक में डोप की शुरुआत हुई थी? मैक्सिको 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। शुभांकर की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई थी? शुभांकर की शुरुआत 1968 मैक्सिको ओलंपिक में हुई थी, मैक्सिको सिटी ओलंपिक में हुई थी। ऊंची कूद की फॉक्सबरी फ्लॉप नामक तकनीक किस एथलीट ने विकसित की थी? ये जो ऊंची कूद की है फॉक्सबरी फ्लॉप नामक तकनीक, ये आपके हैं रिचर्ड डिक फॉक्सबरी यूएसए। फॉक्सबरी फ्लॉप नामक ऊंची कूद की तकनीक प्रथम बार किस ओलंपिक में अपनाई गई थी? ये आपका 1968 मैक्सिको सिटी मैक्सिको ओलंपिक में अपनाई गई थी। ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? ओलंपिक का उद्घाटन जो मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष करता है, जो जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा हो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष करता है उद्घाटन इसका। ओलंपिक के मार्च पास्ट में देश किस क्रम में खड़े होते हैं? जब ओलंपिक का मार्च पास्ट होता है उसमें देश किस क्रम में खड़े होते हैं? ग्रीस सबसे आगे, अन्य देश अल्फाबेटिक खड़े होते हैं और अंतिम देश मेजबान देश होता है। जो लास्ट में होता है वो मेजबान देश होता है, जो ऑर्गेनाइज करा रहा हो, और जो ऑर्गेनाइजर होता है वो लास्ट में खड़ा होता है। ओलंपिक में मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष को उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है? जो ओलंपिक के मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष को इनविटेशन कौन भेजता है, कौन आमंत्रित करता है कि आप आइए उद्घाटन करिए आके? तो इसका ये जो है आईओसी के जो अध्यक्ष होते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं, वो आपके इनविटेशन भेजते हैं, वो इनवाइट करते हैं। किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मसाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की थी? जो 94 नंबर क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मसाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की थी? ये आपका हो जाएगा 1968 मैक्सिको ओलंपिक। 1968 मैक्सिको ओलंपिक में मसाल द्वारा किस महिला खिलाड़ी ने ज्वाला प्रज्वलित की थी? जो ये कौन सी महिला खिलाड़ी थी? इनका नाम है नोर्मा एनरिक्वेता बिसिलो सेटेलो मैक्सिको, जो कि ये मैक्सिको की रहने वाली थी, मैक्सिको की एथलीट थी। इन्होंने किया था। ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? ओलंपिक का जो समापन होता है उसकी घोषणा आईओसी के अध्यक्ष ही करता है। वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष जैक्स रोगे बेल्जियम के, जो कि जैक्स रोगे जी हैं वो बेल्जियम के हैं, वो वर्तमान के अध्यक्ष हैं। 2004 एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? 2004 के ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? अंजू बॉबी जॉर्ज थे, जो कि भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? वर्ष 2008 बीजिंग में जो ध्वजवाहक थे
वो मेजर राज्यवर्धन राठौड़ जी थे। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मेजर राज्यवर्धन राठौड़ जी। आपका अब 100 नंबर क्वेश्चन आता है, क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली बार और अंतिम बार कब शामिल किया गया था? क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली बार और लास्ट बार, जो मतलब फर्स्ट बार शामिल किया गया था, उसके बाद उसको हटा भी दिया गया था, तो यह 1900 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि आपका और आपके भी जो सहपाठी हैं उनका भी लाभ होगा। धन्यवाद दोस्तों।